जहां से एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम्म। गुप्त वंश जो है कौन से राजा थे। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है जो व्यक्ति बुद्ध की तरह अवस्था में, उनकी हम्म। मुद्रा में उन्होंने अपना नीचे इंस्क्रिप्शन भी लिखवाया हुआ है धम्म लिपि में। महाराज श्री कुमार गुप्तस्य, अब बताइए, श्री कुमार, देखिए श्री श्री कुमार मतलब, गुप्तस्य। हाँ कुमार गुप्तस्य, गुप्त वंश का राजा है ये। ओके। और ये इंस्क्रिप्शन लिखवा रहा है, और तथागत के पूरी शैली में देखिए, कान वान सब लेके उसी मुद्रा हाँ। में बैठा हुआ है, कपड़े भी उसी तरह से पहने हुए हैं, पैर वैर पे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट टाइप का। और ये हम्म। इंस्क्रिप्शन भी बाकायदे लिखवा रहे हैं श्री कुमार गुप्तस्य। अब आप सोचिए कि समकालीन लेखक भी बता रहा है, आर्कियोलॉजी से भी प्रमाणित हो रहा है, सारी चीजें सबूत मिल ही रहे हैं, तो ब्रह्मनिज्म के पास अब क्या सबूत है इनको हिंदू राजा कहने का, बताइए। वो क्या करते हैं, अब मैं बताता हूं आपको क्या कहेंगे। इन हम्म। सारे तथ्यों को इग्नोर कर देंगे, और वो एकदम ब्लाइंड ब्लाइंड खेलते हैं। ब्लाइंड कैसे हम्म। खेलना, वो आपको एक सील दिखाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा होगा, जैसे ये देखिए, ये सील दिखाएंगे वो। अब ये कहेंगे कि इस सील को देखो, और चूंकि इस सील में एक महिला जो है, एक ये जो शेर है इस पर बैठी हुई है, हाथ में सांप यहाँ पकड़े हुई है, यहाँ पे दो राजा खड़े हैं, तो तुमको ये मान लेना चाहिए कि ये हमारी देवी दुर्गा हैं, और गुप्त वंश के राजा जो हैं वो दुर्गा पूजा करते थे, इसीलिए अभी हिंदू हो गए। हाँ। लेकिन ये इंस्क्रिप्शन में कहीं यहाँ पे नहीं लिखा है कि दुर्गा कोई देवी है। हाँ। तो अब आप इस ब्लाइंड स्पॉट को देखिए, राजा जो है, ये फिर ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है, ये बुद्धिज्म की शिल्प कला है। बुद्धिज्म में बहुत सारी देवियां जो हैं, फीमेल गॉडेस हैं, वो लायन पे भी बैठती हैं, उनके हाथ में तरह तरह के जीव जंतु भी हो सकते हैं, तरह तरह के हथियार भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बुद्धिज्म का है ये ब्राह्मणिज्म का नहीं है। लेकिन जी। ये क्या करते हैं कि लिखी हुई बात को इग्नोर कर देना, और जो दृश्य की चिन्ह है, दृश्य जो बुद्धिज्म में भी है, मतलब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जो चीजें ऐसा रहता ना कि ये चीज सिर्फ इनमें होती, बुद्धिज्म में नहीं होता, तब आप कह सकते थे। जैसे होता है ना कि 10 सबूत हैं, 10 सबूत में से 3 सबूत ऐसे हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, और 7 सबूत ऐसे हैं जो दोनों में नहीं पाए जाते, एक ही में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि चूंकि 7 सबूत एक में पाए जा रहे हैं, तो और ये बाकी के जो 3 सबूत हैं ये दोनों में पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये बाकी के 3 सबूत भी इसी के ही हैं जिसके 7 सबूत पाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना, क्योंकि जी। आपने हो सकता है उससे बाद में कॉपी कर लिया हो, इसीलिए आपका अपना इंडिपेंडेंट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा है, सर आपने उसको ये मानना सब। शुरू कर दिया। हम्म। हाँ सर ये सब कॉपी वॉपी और ब्रांच वगैरह तो कुछ नहीं है ये। अगर कॉपी होता है या ब्रांच तो कम से कम एटलीस्ट उनको क्रेडिट देते। ये लोग तो चोरी हाँ हाँ डकैती हाँ है बहुत सर। ये हाँ। तो और ये डकैती है कि पुलिस तुम गाली लोगों दे ने रहे हैं। कुछ लोगों का इतिहास ही खा गए तुम लोग। हम्म। और खा खा भी गए उनको, मतलब क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी किसी चीज का। सिर्फ वो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स उनपे थोपे जा रहे हो। और हम्म। आजकल सर क्या हो रहा है कि ना कि हमारे जो SC ST OBC हैं, मुझे लगता नहीं है कि अगर ये लोग सब जाग जाएं, ये सब जो काम आप कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर ये सब लोगों के अंदर ऐसी ही भावना आ जाए, वो भावना है क्या, मतलब वो सच्चाई जान जाए एटलीस्ट। एटलीस्ट वो सच्चाई हम्म। जान जाएंगे ना तो वो समझ जाएंगे। क्योंकि हम लोग कैसे समझाएं उन लोगों को वो बहुत मुश्किल है। तो मैं समझ गया हूँ, उन लोगों को समझाने से कोई मतलब नहीं है। उनको भाड़ में जाने दो, अपने लोगों को समझाओ एटलीस्ट। बिल्कुल सही। जी सर। एक्चुअल में जब तक सही चीज को नहीं समझेंगे ना, इतिहास को देखें, इतिहास पर क्यों हम जोर दे रहे हैं, देखिए केवल स्क्रिप्चर्स का विरोध कर देने से कोई नहीं सुधरने वाला। जब तक कि जी। हम उसको ना सही इतिहास उसके सामने, जैसे ये सही इतिहास सामने है कि यार सारे सबूत तो इधर को हैं, फिर इधर को क्यों बात चल रही है, यानी गड़बड़ है, ये जी। क्वेश्चन उठेगा, तभी क्यूरियोसिटी जनरेट होगी सत्य को जानने की। समझ रहे ना, केवल इग्नोर कर देना तो वो सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है अंकित जी, चलिए ओके। हाँ सर, एक बात छोटी सी सर। ये अच्छा सर बोलिए। क्रेडिट सीकर भी बहुत बड़े हैं। इनको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पता है, लेकिन इन्होंने क्या हम्म कहते हैं, उनसे पहले दिखाने के लिए
इन्होंने अपना कौटिल्य को प्लेस कर दिया है। इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं पता है, तो इन्होंने बोल दिया कि हम थोड़ा उसके बाद में ही आए हैं, हम तब नहीं आए थे, क्योंकि हमको उनको पता ही नहीं है उसके बारे में, है ना। उनके बारे में और नहीं ना पता था तो बाद में रख दिया, और जैसे पता चला सिंधु घाटी तो उसमें पशुपति पशुपति करने लग गए। हाँ, पशुपति करने लगे कि अब वो खुद ही बोल रहे हैं जबकि हम 1500 में आए हैं, तो फिर तुम्हारे वो पशुपति हाँ। कहाँ से हो गए। योगिक और योगिक पोस्टर ये जो भी है वो तो उससे भी बुद्धिज्म का है। बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात कि आए ये 3500 पहले तो क्रिएट कर लिए कि हम 3500 साल पहले आए। अभी किस मुंह से कह रहे हैं कि ये जो है 5000 साल पहले इनका महाभारत था, लाखों साल हम्म पहले इनका रामायण था। हम्म मतलब आ रहे हैं बाद में, था यहाँ पे हम्म पहले से। कहाँ पे था भैया, कौन से जी देश में रामायण महाभारत था? जी जी हैं? जी। तो इनका ये कोई यहाँ बहुत पे सारी अस्तित्व चीजें भी हैं। नहीं है। इनके इनके जितने भी हम्म प्रूफ मिलते हैं ना, ये जितने भी प्रूफ आपको दिखाएंगे, ये सब आपको किताब पे दिखाएंगे, इन्हीं सब चीजों पे दिखाएंगे। इनके जो स्टैचूज जैसे गौतम बुद्ध के इतने हाईली मतलब क्वालिफाइड प्रूफ्स हैं, लोग उसको नकार हम्म दे रहे हैं, उनको हम्म उनके प्रूफ्स को नकार दे रहे हैं। और जो उनका जो प्रूफ्स हैं वो उसको बुक किताबी बातें लिखी हुई उनको सच मान रहे हैं। हम्म, जी। बिल्कुल सही। ठीक है जी। ओके। ओके ओके। ओके थैंक यू अंकित सो जी। मच सर। ओके। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे राहुल कांबले जी का सुपर स्टिकर है, और यहाँ पे भोले डोसा जी का सुपर स्टिकर है। सदाशिव सिंधे यहाँ लिखते हैं, सर जी आप इतना पढ़ाई करते हैं इसीलिए मैंने पूछा था। अच्छा जी, कोई बात नहीं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों का देखें, इससे पढ़ने से नहीं होता कुछ भी, याद रखिएगा। आपके शरीर में कोई विटामिन्स वगैरह की कमी है, उससे हो सकता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। बलवीर सिंह यहाँ लिखते हैं, एसजे सर मेडिटेशन कॉन्सेप्ट ही बुद्धिज़्म का है और नहीं? हाँ जी, बुद्धिज़्म का ही है। तो वो पूर्व बुद्ध से चला आ रहा है ना। वीएल हरि नायडू यहाँ लिखते हैं, क्या उन्होंने 16,000 साल या 1600 सेकंड शासन किया? ये क्वेश्चन आपका बढ़िया है। और यहाँ पे सुनील बोस जी का सुपर स्टिकर है। बहुजन जिंदाबाद यहाँ लिखते हैं, ये टुन्नीवादी तो चोर हैं और बाहर से आया है। हाँ। और फिर यहाँ पे अ, आधा भारत पानी में डूब गया है। बुद्ध जी की तरह मैत्रेयी बुद्ध भी वास्तविक हम में से होंगे। यदि वर्तमान में होते तो क्या वे तबाही रोक देते, चमत्कार से न जोड़े? नहीं जी, ये कोई भी रोक नहीं सकता है। उसका हम देखें, बुद्धिज़्म की यही खूबसूरती थी कि उसने कहा कि प्रॉब्लम्स जो हैं, उनका सॉल्यूशन हमें खुद ही तय करना होगा, खुद ही। अगर हमें दुःख है, तो दुःख को हमें ही दूर करना होगा। समझ रहे हैं? कोई भी प्रॉब्लम है, उसके कारण में जाके प्रॉब्लम कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, किधर से हुई है, उसके तह में जाके उसको सॉल्व हमें ही करना होगा। तो बुद्धिज़्म इसको हमेशा सॉल्व करने की बात करता। अच्छा, चलिए अब देखें, अब कौन आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे कोई अनामिका आए हैं। हाँ जी, अनामिका, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, जय भीम। हाँ जी, जय भीम। जी, बताइए। सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक हाँ जी, तो पूछ आजकल लीजिए। मतलब बहुत ये चल रहा है कि जो बाबा साहब हैं उन्होंने संविधान को कॉपी पेस्ट किया है, मतलब हर जगह से यही बोलते हैं ये लोग। और दूसरा सर, अब पहले आप इसका मतलब एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर देखते हुँ। देखिए, हैं। कॉपी पेस्ट जी, जो कोई भी आपसे कह रहा है कि बाबा साहब ने कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो आप हमें बता दीजिए कि अभी 1 साल में टैक्स का वो बनाया गया, ड्राफ्ट बनाया गया था। और जी, आप देखिए, फिर उसके बाद से गवर्नमेंट ने उसको ले लिया, वापस लिया। फिर से जो उसकी जाँच रिपोर्ट बैठी हुई थी, उसने जो-जो बताया कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ सही कीजिए, ये चीज़ कहिए, फिर करके दिया गया। सोचिए कि जी, 11 साल से सत्ता में हैं, और साल भर से टैक्स का बन रहा है, और फिर भी केवल टैक्स का ही पन्ने को सही करने में, उसकी चीज़ों में गलतियाँ दोबारा निकल आई, सही करना पड़ा। वहीं बाबा साहब जो हैं, वो 2 साल, 11 और 18 या देख लीजिएगा कितना दिन है। मतलब 3 जी, साल के अंदर जो है वो बना के दे देते हैं। उस समय जब आपके सामने कोई कंप्यूटर नहीं था, उस समय जी, जब जी, कोई टेलीफ़ोन नहीं था, उस समय जब कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी,
हाथों से लोग लिख-लिख के काम चलाते थे। उस समय सोचिए कि उन्होंने कितना बेहतर बनाया और भारत में रेफ़रेंस के लिए था ही क्या? मनुस्मृति या फिर जी। वो शरिया कानून मुस्लिम का। हुँ? हुँ, या फिर ईसाइयों की जो चल रही थी वो चीज़ें, क्या था रेफ़रेंस के लिए? क्या उन चीज़ों से हुँ, रेफ़रेंस लेते हैं? बताइए। जी, तो उन्होंने वही चीज़ देखा है कि अंग्रेज़ जो हैं, ये जो शासन व्यवस्था लाए हैं डेमोक्रेसी में, जिसमें कि जी, पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर बातें सुनी जा रही हैं, नहीं तो इनके तो मनुस्मृति में सुनी ही नहीं जाती थी। और जी। इस्लाम के भी रूल जो है